जय शिव गुरु महाराज जी की जय होए। शिव भक्तों और शिव गुरु के भक्तों, सबसे पहले तो शिव गुरु के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और माँ भवानी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गणपत ललनमा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो और सभी शिव गुरु भक्तों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। श्रावण मास लगा हुआ है। इस समय विशेषकर शिव जी का पूजन होता है और शिव गुरु शिव जी का ही रूप है जो आज भी हमारे गुरु हैं। तो आज मैं आप लोगों को शिव गुरु की एक ऐसी कथा कहने जा रही हूँ जिसमें भगवान भोलेनाथ एक गरीब परिवार के, एक गरीब दुखिया परिवार की शिव गुरु के रूप में कैसे परीक्षा लेते हैं और कैसे उस परीक्षा में वो खरे उतरते हैं, उसका क्या परिणाम होता है, इस कथा के माध्यम से सुनिएगा। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा और साथ में शिव गुरु का आशीर्वाद जरूर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं कथा की ओर। एक गरीब किसान था, पति पत्नी और उसके 3 बच्चे थे। वो बहुत ही गरीब था, इतना गरीब था कि 2 समय की रोटी भी बहुत मुश्किल से मिलती थी उसको। 2 समय की रोटी भी बहुत मुश्किल से मिलती थी। लेकिन वो दोनों प्राणी, पति पत्नी दोनों ही शिव गुरु के बहुत परम भक्त थे। जहाँ कहीं भी शिव चर्चा होती थी, जहाँ कहीं भी शिव गुरु की चर्चा होती थी, वहाँ वो जाते थे और अपना जो कुछ भी उनके पास होता था उनके चरणों में अर्पण करके और चर्चा करते, भजन गाते और जो भी प्रसाद रूप में मिलता उसको स्वीकार करके ले आते। तो भक्तों, आज के समय में बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो एक बहुत अमीर परिवार के लोग थे जिन्होंने शिव चर्चा कराई और ये दोनों प्राणी चलते चलते उस जगह पे पहुंचे जहाँ शिव चर्चा हो रही थी। इन्होंने प्रसाद के रूप में तो इनके पास कुछ नहीं था, लेकिन जो कुछ भी शिव गुरु को, भोलेनाथ को पसंद है वो सभी चीज़ें वो लेकर के पहुँचे। बेलपत्र, शमी पत्र, भांग, धतूरा इत्यादि सब लेकर के पहुँचे और चर्चा में बैठ गए। वहाँ पे उन्होंने शिव गुरु को ये सभी चीज़ें अर्पित की और प्रणाम करके चर्चा में बैठ गए। तो जिसने चर्चा कराया था वो सभी भक्तों के बीच में कैसे उनका अपमान करते हुए बोल रही है कि बहनों, भक्तों देखिए, ये हमारे यहाँ शिव चर्चा में आई हैं और क्या लाई हैं चढ़ाने के लिए। देखिए, बेलपत्र और धतूरा, भांग, ये सब प्रसाद में ये ले आई हैं। इनको नहीं पता है कि प्रसाद में क्या चढ़ता है, लेकिन ये अपमान का घूंट पी करके और ये दोनों प्राणी बैठे थे, प्रेम से अपना शिव चर्चा सुने और जो भी उनको आता था शिव चर्चा किए, कथा कहानी कहे, भजन गीत गाए। तो जिसने चर्चा कराया था उसने कहा कि इनको जो है, जो प्रसाद इन्होंने चढ़ाया है वही इनको दीजिए। भाई प्रसाद बंटने लगा तो खीर इत्यादि सब उसने चढ़ाया था, उस भक्त ने जिसने चर्चा कराया था। लेकिन एक पेपर में लपेट करके वही जो इन्होंने चढ़ाया था, बेलपत्र वगैरह लपेट के इनको प्रसाद के रूप में दे दिया और उस किसान की पत्नी अपने आंचल में सहर्ष स्वीकार करके उसको, दोनों प्राणी चल दिए घर की ओर। चलते चलते रास्ते में एक कुआं मिला जहाँ पर एक वृद्ध व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ, बुढ़िया के साथ बैठा हुआ था। वो इतना ज़्यादा बूढ़ा था कि चलने फिरने में भी बिल्कुल असमर्थ था, कि चल फिर नहीं पाता था। तो ये लोग जब पहुँचे तो उसने कहा कि बेटा, प्यास बहुत लगी है और हम चल नहीं पा रहे हैं, क्या तुम पानी पिला लोगे? तो वो किसान बोला, हाँ बाबा, क्यों नहीं पिला दूंगा, आप बैठिए, मैं अभी
व्यवस्था करके आपको पानी पिलाता हूँ। वो दौड़ता हुआ गया और घर से अपने बाल्टी, रस्सी, एक लोटा और एक गिलास लेकर के आया। कुएं से पानी खींचा और शीतल जल उन लोगों को पिलाया, बुढ़िया माता को और बूढ़े बाबा को पिलाया। प्यास से तृप्त हो गए। जब वो चलने लगे तो कहे, बेटा चलने में असमर्थ हूँ और भूख भी लगी है मुझे, क्या तुम मुझे कुछ खिला सकते हो? कहे, बाबा यहाँ तो नहीं, चलिए आप मेरे घर में, वहाँ आपको भोजन कराऊंगा। तो कहे कि बेटा मैं तो चल ही नहीं पाता हूँ और मेरे कपड़े वगैरह भी बहुत गंदे हैं, कैसे मैं चलूँ? कहे, बाबा कोई बात नहीं, मैं ले चलता हूँ। तो किसान ने बूढ़े बाबा को उठाया और किसान की पत्नी ने बूढ़ी माता जी को उठाया और अपने घर ले गए। अब वो बूढ़े बाबा, देखिए शिव गुरु की महिमा, देखिए कैसे परीक्षा लेते जा रहे हैं। कह रहे हैं मुझे बहुत भूख लगी है, तुम जाने कब भोजन बनाओगी तो कब दोगी, तब तक तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। तो उस किसान की पत्नी ने कहा, ऐसा करते हैं कि गुड़ रखा है, तुरंत इनको गुड़ पानी में घोल करके एक गिलास शरबत दीजिए, तब तक मैं रोटी के लिए आटा गूंद कर और रोटी बनाऊंगी और दूध में डाल करके खिला दूंगी। इन्होंने गुड़ का शरबत दोनों लोगों को पिलाया। तो जो बच्चे इनके थे उसने कहा, माँ बूढ़े बाबा के दांत भी नहीं है और रोटी बनने में समय लगेगा, क्यों ना लपसी बना दो। लपसी मतलब हलवा, गीला गीला, तो बाबा खा लेंगे। तो कहा ठीक है। उन्होंने बनाया और सेपरेट खिलाया। अब रात हो गई। कहे, बेटा इतनी रात को तो मुझे दिखता भी नहीं है, मैं कैसे घर जाऊं? क्या आज रात भर के लिए तुम मुझे सोने का, ठहरने का प्रबंध कर दोगे? कहे, हाँ बाबा क्यों नहीं कर देंगे, हम लोग जैसे रहते हैं वैसे आपको भी कर देंगे। लेकिन भक्तों, कितना भी पैसा भरा हो और चाहे कुछ भी ना हो, अगर व्यक्ति का हृदय दयालु है, शीतल है, शुद्ध है, तो वो दिखावा नहीं करता है। ऐसा ही हृदय उस किसान का था। तो किसान ने जिस खाट पे सोता था वो, उसी खाट पे बूढ़े माता जी को, तो उस किसान ने जिस खाट पे वो लोग सोते थे, पति पत्नी और बच्चे, उस खाट पे बूढ़े बाबा और बूढ़ी माता जी को सुला दिया और ज़मीन पर वो पांचों प्राणी सो गए। अब देखिए भोलेनाथ कैसे परीक्षा के बारे में सोच रहे हैं कि देखें ये कितना मेरा परम प्रिय भक्त है और कैसे अपनी रक्षा और हमारी रक्षा करता है। यही आज रात को मुझे देखना है। तो जैसे ही आधी रात हुई, एक नाग फनफनाता हुआ आया और लगा घर में पूरा फुक फुक फुफकारने। अब किसान की पत्नी की आंख खुली, तब देख रही है बच्चे इधर, वो नाग डसने के लिए फूक फूक कर रहा चारों तरफ। तो उस किसान की पत्नी ने मारने का नहीं सोचा और भोलेनाथ का स्मरण करती हुई कही, हे प्रभु, ये आप रात में क्या कर रहे हैं? मेरे घर में 2 बूढ़े आए हैं, उनको मैंने सुला रखा है अपने घर में, और आपने इतनी रात में अपने नागों को क्यों छोड़ दिया? हे प्रभु, अपने नागों को आप अपने पास बुला लीजिए। और बहुत विनती की। तो इतना करते करते देख रहे हैं कि भोर हो गया और वो नाग अंतर्ध्यान हो गए। अब सुबह हो गई। सुबह हो गई तो दोनों बूढ़ी बूढ़ा चलने के लिए तैयार हुए कि बेटा अब मैं चलूँगा, अब मुझे चलने दो। तो किसान ने कहा, नहीं बाबा, आप मेरे मेहमान हैं, अतिथि हैं। अतिथि भगवान का स्वरूप होता है, तो आप भोजन करके जाइएगा, लेकिन भोजन बनाने में थोड़ा देर होगी, क्योंकि मेरी पत्नी जो है बिना नहाए भोजन नहीं बनाती है। तो कहेगी, बच्चा मेरे कपड़े बहुत मैले हैं। अब शिव गुरु सोच रहे हैं कि देखते हैं कि ये हम लोग को भी स्नान कराती है कि अपने ही स्नान करके बैठती है। तो उसकी पत्नी ने देखा, पहले खुद स्नान किया और उसके बाद पूजा पाठ करके भोजन चढ़ाया। तो देखे कि जो बेलपत्र, धतूरा, भांग इनको पेपर में
अखबार में लपेट के मिला था प्रसाद के स्वरूप में, वो सब बेलपत्र वगैरह इनके पास पड़े हुए हैं। तो मुझे देखी तो एक बार आश्चर्यचकित हुई कि ये तो प्रसाद में मिला था, ये कहाँ से बूढ़े बाबा के पास आ गया। तो किसान की पत्नी ने सोचा कि हो सकता है बाबा का मन भी पूजा करने का हो, इसीलिए इन्होंने लिया हो। तो उन्होंने बाबा को इधर भोजन तैयार किया, इधर बूढ़े बाबा और दादी को स्नान वगैरह कराया और बैठा दिया। तो जैसे ही बैठा दिया, आरती करने के लिए वो उठी, तैसे ही देख रही है कि एक धतूरा जो मिला था प्रसाद में, वो सोने का रूप करके गिरा पट्टी से नीचे। जो बेलपत्री थी वो चांदी का पत्र हो करके गिरा, रुपया पैसा, और जो छोटे छोटे गांजे और भांग के पत्ते थे, ये सब फूल वगैरह सब सोना चांदी हो गया। अब किसान की पत्नी जो है जल्दी जल्दी उसको समेटने में लगी, और किसान जो है उन लोगों के आवभगत में लगा, आरती करने लगा कि बाबा आरती करके चलिए भोजन कर लीजिए। अब जब सब वो बटोर चुकी, तब देख रही है कि ऊपर देख रही है न बाबा है न बूढ़ी दादी है। अरे ये क्या हो गया, बहुत परेशान। लोग बाहर निकले, ढूंढे, लेकिन नहीं मिले। तो किसान की पत्नी ने कहा कि देखिए, जब मेरे पास बिल्कुल भी कुछ भी धन नहीं था, तो ये लोग मेरे अतिथि होके आए, और अब धन हो गया तो मैंने सोचा इनको दान दक्षिणा दे करके विदा करूंगी। ये लोग पता नहीं कहाँ अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद ये शिव गुरु का ध्यान करते रहे, और रात में जब सोए तो अपना शिव गुरु का ध्यान करके सोए, तो स्वप्न में शिव गुरु ने दर्शन दिया और कहा कि बच्चा, भक्त भगवान को नहीं पहचान पाया, भगवान ने दर्शन दिया लेकिन आप मुझे पहचान नहीं पाए। कहीं बाबा नहीं पहचान पाया। तब उन्होंने बताया कि बूढ़े बाबा और दादी के रूप में मैं ही गया था, और मैंने रात में परीक्षा लेने के लिए ये नाग छोड़ा था, और मैं ये देखना चाह रहा था कि तुम क्या करते हो, लेकिन मैंने देखा कि तुम्हारे मन में मेरे प्रति कितनी श्रद्धा है कि तुमने लाठी डंडा, और कोई होता तो अपने बच्चों के बचाव के लिए पहले लाठी डंडा से उसको मारता भगाता, लेकिन तुमने विनती करके ही उसको बाहर किया। और मेरे ही कृपा से तुमको जो सोना चांदी मिला है, जो तुमको प्रसाद के रूप में मिला है, तो तुम तो बहुत भाग्यशाली कि जो तुमने चढ़ाया वही तुमको मिला है, और बाकी लोगों को तो खाने के लिए मिला, खीर है, पूड़ी है, लड्डू है, जो भी ये सब खा पी के बराबर कर दिए, लेकिन तुम्हारा ये प्रसाद तुम्हारे पास सुरक्षित था, और ये मैंने इसको इसमें बदल दिया। बहुत खुशी है। दोनों प्राणी सुबह पत्नी ने पति से कहा कि हे नाथ, अब मेरे पास, हम लोग के पास धन हो गया है, तो चलिए हम लोग शिव मंदिर चलते हैं जहाँ शिव चर्चा होती है। वहाँ वो गई और बढ़िया से शिव भोले को वस्त्र चढ़ाया, पूरा 16 श्रृंगार मैया भवानी का किया, चुनरी उठाई, और गणपति ललनवा को भी पीले वस्त्र पहनाए। जो कुछ भी था, फल फूल मिठाई हर चीज़ अर्पण करके उन्होंने पूजा आरती की, और तब से वो बराबर शिव चर्चा कराते रहे, और शिव गुरु महाराज उनका धन भंडार भरते गए। उनके हृदय में दया की भावना जागती गई, और सदैव परोपकार करते हुए दोनों प्राणी मोक्ष को प्राप्त हुए। तो भक्तों, शिव गुरु किस रूप में कहाँ परीक्षा ले लें और कौन उनकी परीक्षा में खरा उतरता है, ये तो भक्त का हृदय और भगवान का हृदय ही जान सकता है। इसलिए शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए आज की ये कथा हम समाप्त करते हैं, और आगे की शिव चर्चा में फिर मिलेंगे। जैसा भी लगे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। नीलम दीदी, हरिंदर भैया की जय हो।